हेलो दोस्तों, मैं वीएस कुमार आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत करता हूं। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग लेके आए हैं बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का सिलेबस। बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का सिलेबस लेके आए हैं और वो भी सिलेबस हम लेके आए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के लिए, अर्थात BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के लिए। बच्चों ठीक है, तो उसमें पार्ट 1 में आपको क्या क्या पूछता है मैथ ऑनर्स में, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अर्थात हम बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का सिलेबस देखेंगे बिहार विश्वविद्यालय के लिए। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स ऑफ फॉर पार्ट 1। पार्ट 1 के लिए हम लोग सिलेबस देख रहे थे बच्चों। पार्ट 1 में आपको दो पेपर पूछता है। दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं बच्चों। ठीक है, पेपर 1 में भी 100 क्वेश्चन रहता है, 100 नंबर का रहता है, और पेपर 2 में भी 100 मार्क्स का होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आइए यहाँ देखिए, आपको पेपर 1 या पेपर 2 में प्रत्येक पेपर में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क इन ईच पेपर, मतलब प्रत्येक पेपर में आपको जो है यानी पेपर 1 में आपको 12 क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, और पेपर 2 में से भी 12 का क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब उस 12 क्वेश्चन में जो है आपको आंसर एनी 6 क्वेश्चन आपको क्या देना है, तो आंसर आपको 6 को ही देना है, 6 क्वेश्चन को ही आंसर आपको देना है बच्चों। ठीक है, यानी 12 क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस 12 को आपको जवाब नहीं देना है, आपको क्या करना है, तो 6 क्वेश्चन को ही आपको जवाब देना है बच्चों। ठीक है, और देखो यहाँ 12 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, यहाँ 3 ग्रुप में पूछे जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ठीक है बच्चों, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, आंसर देना है एनी 6 क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन रहता है बच्चों। क्या कहता है कंडीशन, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप, मतलब 3 ग्रुप रहेंगे तो आपको क्या करना है, प्रत्येक ग्रुप में से कम एक सवाल को तो बनाना ही है, एक सवाल कंपलसरी है आपको बनाना। ठीक है, और बाकी एक से आप अधिक भी बना सकते हैं, लेकिन प्रत्येक कम से कम एक ग्रुप में एक सवाल जरूर बनना चाहिए, एक सवाल को जरूर टच करना होगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखो आपके पेपर 1 में जो 3 ग्रुप से सवाल पूछता है, तो उसको हम एक ग्रुप ए बना लिए हैं, ग्रुप बी बना है और ग्रुप सी बना लिया। ठीक है बच्चों, ग्रुप ए में आपको किताब का नाम सेट थ्योरी पढ़ना था, यहाँ सेट थ्योरी है, और इसमें से आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 पूछे जाते हैं। अर्थात ग्रुप ए में सेट थ्योरी से सवाल आता है, सेट थ्योरी आपको पढ़ना रहता है, और उससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं बच्चों, तो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद में आइए ग्रुप बी में। ग्रुप बी में आपको 2 किताब पढ़ने पड़ते हैं, एक है मैट्रिसेज और एक है LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इससे बच्चों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं, यानी 2 क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स से रहता है और 2 क्वेश्चन क्या रहता है, तो आपको LPP से रहता है, यानी टोटल क्वेश्चन इससे 4 पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब आइए ग्रुप सी में। ग्रुप सी में भी आपको 2 किताब पढ़ने पड़ते हैं, एक थ्योरी ऑफ इक्वेशन है और एक ट्रिगोनोमेट्री है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन से आपको 2 सवाल पूछे जाते हैं और ट्रिगोनोमेट्री से आपको 3 सवाल पूछे जाते हैं। अर्थात इस तरीके से यह 5 सवाल हो गए। टोटल तो सवाल आपको पेपर 1 से कितना पूछे जाते थे, तो 12 गो। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ 3 यहाँ है और 4 यहाँ, 4 3 7 और 5 12। अब इस 12 गो क्वेश्चन से आपको क्या करना है, तो मात्र 6 क्वेश्चन को ही आपको आंसर देना है। ठीक है बच्चों, लेकिन उसमें भी कंडीशन क्या है, तो आपको कंडीशन है प्रत्येक ग्रुप में से कम एक सवाल तो आपको टच करना ही है, एक सवाल को आपको बनाना ही है बच्चों। ठीक है, तो यही आपका पेपर 1 का है। अब इसी तरीके से हम आते हैं पेपर 2 में कितने ग्रुप से पूछे जाते हैं। उससे पहले क्या करो, इसको आप नोट डाउन करो। चलिए बच्चों, आते हैं हम लोग पेपर 2 में। ठीक है बच्चों, जिस तरीके से पेपर 1 में जो है 3 ग्रुप में पूछे जाते थे सवाल, और 3 ग्रुप ABC होता था। फर्स्ट ग्रुप में आपको सेट थ्योरी पढ़ना था, जिससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 पूछे जाते थे एग्जाम में, और उसी तरह से ग्रुप बी में आपको मैट्रिसेस पढ़ना है और LPP पढ़ना था। उससे 2 क्वेश्चन आते थे, 2 मैट्रिसेस से और 2 LPP से, तो वह हो जाते थे 4। और ग्रुप सी में आते थे तो उसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन था और ट्रिगोनोमेट्रिक था, इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 5 पूछे जाते थे। उसी तरीके से बच्चे यहाँ पेपर 2 में भी आपको वहां ग्रुप सी तक पूछता था, लेकिन यहाँ 4 ग्रुप में पूछे जाते हैं। ठीक है, वहां 3 ग्रुप था, तो यहाँ कितने ग्रुप में पूछे जाएंगे सवाल, तो 4 ग्रुप में पूछे जाएंगे। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों। ग्रुप ए में आपको पढ़ना था डिफरेंशियल कैलकुलस, जो हम लोग क्लास 12 में डिफरेंशिएशन वगैरह करके जो सीखे थे, वही आपको यहाँ डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 3।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे बच्चों? 3। उसी तरह से यहाँ ग्रुप बी में है, आपको जो है इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, और इंटीग्रल कैलकुलस से भी क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन आएंगे आपको 3। उसी तरह से यहाँ ग्रुप सी में आते हैं तो यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 2D पढ़ना है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है बच्चों। तो उससे भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे, ठीक है। और ग्रुप डी में भी आते हैं तो यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, उसमें 2D हम यहाँ 3D हमको पढ़ना है। 2D तो ग्रुप सी में पढ़ना है, और ग्रुप डी में क्या पढ़ना है बच्चों? तो 3D पढ़ना है, ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो यही आपका पेपर 2 का 4 ग्रुप में पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो यही आपका बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स BRABU यूनिवर्सिटी का सिलेबस है बच्चों। अगर यह सिलेबस आपको यह लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे। धन्यवाद दोस्तों।